बच्चों सिंप्लीफाइंग में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो ये क्वेश्चन है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कई सारे तुम्हें इजी स्टेप्स के थ्रू मैं तुम्हें बता रहा हूँ। tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो पहला तो मतलब ये स्टेप है कि तुम सिर्फ tan x को t पुट कर दो, तो ये t बन जाएगा और ये dt बन जाएगा और नीचे a प्लस बी टी स्क्वायर बन जाएगा। फिर इस स्टेप के बाद तुम्हें फिर से कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर t है जो कि t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। तो पूरे चीज को तुम t पुट कर सकते हो, ठीक है ना। बाद में t नहीं y या z जो भी पुट करो। अच्छा, अब दूसरा मेथड है कि तुम चाहते हो कि एक ही शॉट में आंसर निकल रहा है, तो उसके लिए जो चेन का तुम्हें फॉर्मेट मैंने बताया कि हम कैसे पहचानते हैं। तो स्क्वायर के अंदर देखो इतना बड़ा टर्म है, ट्रिगो टर्म है, x तो है नहीं, तो इसका मतलब कि ये पूरा जो टर्म है वो चेन बना रहा है। पूरे को पुट कर दो, पूरे को पुट करोगे तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट इनटू में तो ऐसे ही रहेगा। बाकी बचा tan स्क्वायर एक्स, तो तुम मेंटली भी कैलकुलेट करो। tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पहले 2 tan x आएगा और फिर sec स्क्वायर एक्स आएगा। ऊपर वो टर्म पड़ा हुआ है ना, वो डायरेक्टली dt बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पूरे को ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, पुट a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज, ये तो 0 हो गया। तो फिर b, अब देखो b तो ऐसे ही रहेगा ना। अब tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव चेन से निकलेगा। पहले स्क्वायर है तो उसके अंदर वाले चीज को x पढ़ो, x स्क्वायर का 2x, तो पहले आएगा 2 tan x और फिर स्क्वायर का हिसाब से हो गया, तो tan x बचा, तो tan x का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर अब देखो ये पूरा देखो tan x sec स्क्वायर x dx, तो तुम पहले चाहो तो लिख लो इसको भी, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2b dt। सो इम्प्लाइज i इज इक्वल टू, ये लो 1/2b को बाहर लिखो, और अब ऊपर जो tan x सेक स्क्वायर dx है dt पे, तो ऊपर पर सब तुम्हें dt लिखना है और नीचे क्या लिखना है, इसको तुमने t माना था तो ये t स्क्वायर हो गया। अब 1/t स्क्वायर का डायरेक्टली अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है ना, -1/t तो लिखो, अदरवाइज इसको पहले ऊपर लेकर के जाओगे तो t टू द पावर -2 होगा, फिर t टू द पावर -2 + 1 करोगे तो -1 एंड डिवाइडेड बाय -1, तो -1/t है ना। तो ये सब फास्ट कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूलेज जो है ना उनको हमेशा याद रखो। तो ये हो गया -1/2b इंटू -1/t प्लस c, यानी कि -1/2b इंटू t प्लस c। सो i इज इक्वल टू -1/2b और t किसको लिया था हमने, इसको लिया था, तो 1 या इसी को थोड़ा सा लंबा लिख लो, ठीक है, -1/2b इंटू t, यानी कि ब्रैकेट में a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स प्लस c, ठीक है। चलो, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इससे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।